एमएस स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, यहाँ हम आपको टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वचन से संबंधित हैं आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त अभी चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो का पार्ट 6 नहीं देखा, जहाँ हमने आपको वचन से संबंधित पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, तो उसे ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक बार उसे देख लेंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे उस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता है, आपके हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये हमने अपने वीडियो के जो पार्ट 6 है वचन का, वहाँ इस प्रकार के जो भी आपके डाउट थे उसमें क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो आप वीडियो का पार्ट 6 ज़रूर देखिए, जिससे आपकी जो भी डाउट होंगे उस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ आपको पता है कि हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं हम बात करें, एक तीसरा वचन भी होता है, द्विवचन। तो दोस्तों, वो आपके संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन आ सही होगा, क्योंकि हिंदी में आपके केवल 2 वचन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से एक वचन है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो आपको शब्द यहाँ दे रखे हैं ऑप्शन में, इस प्रकार की जानकारी हमने आपको वीडियो के पार्ट 6 में दी थी बहुत ही अच्छे से, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं, चांदी, सोना, लोहा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे कि चांदी, सोना, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके सभी एक वचन में आते हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन द है, उपरोक्त सभी, वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक पिछले प्रश्न की तरीके से। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपको जो है बहुत ही अच्छे से अपने वीडियो के पार्ट 6 में समझाया था कि जहाँ पर इस प्रकार के शब्द हों, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ जो है आपके आदर और सम्मान सूचक शब्द होते हैं, भाव वाले शब्द होते हैं, वो आपके हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ पर शब्द है जैसे कि होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ठीक है, आंसू, समाचार, आदरणीय, प्रणाम, प्रणाम, ठीक है, प्राण, ये सब क्या है आपके बहुवचन शब्द होते हैं। तो यहाँ जो आपके ये तीनों ही बहुवचन शब्द हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है द, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन है। तो दोस्तों, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेखक, गुरु, युवा, भक्तजन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है, जब आप वचन पढ़ रहे हैं तो आपको लिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लिंग ढंग से पढ़े होंगे तो आपको वचन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि लेखक, गुरु, युवा, भक्तिजन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हम जो है वचन पढ़ते हैं तो हम 2 प्रकार से वचन पढ़ते हैं, एक तो निर्विभक्ति रूप में और एक सविभक्ति रूप में। निर्विभक्ति रूप में अगर आप पढ़ें तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये इसमें संज्ञा जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, लेखक आपके क्या है, पुल्लिंग है, गुरु भी आपके पुल्लिंग है, यानी युवा भी आपके पुल्लिंग है, भक्तजन भी आपके पुल्लिंग है। तो यहाँ क्या है कि इसमें काफ़ी सारी जो है वैसे तो अगर हम सोचें सिंपल, तो लेखक क्या है, बहुवचन नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल एक की बात हो रही है, गुरु एक की बात हो रही है, युवा एक की बात हो रही है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। लेकिन समझने का दूसरा भी तरीका होता है दोस्तों, कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे कि जिन शब्दों के अंत में अकारांत, इकारांत, ईकारांत, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके एक वचन और बहुवचन दोनों ही एक जैसे होते हैं। लेकिन तब वहाँ गड़बड़ होता है कि जब पूछा हो कि इनमें से बहुवचन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इन लेखक को एक वचन भी बोलेंगे, गुरु को भी एक वचन बोलेंगे और बहुवचन भी बोलेंगे। लेकिन इस जब ऐसी पोजीशन हो जहाँ अलग अलग ऑप्शन हो, तो वहाँ पर क्या है, आपको कुछ शब्दों के जो एक वचन शब्द होते हैं उनके साथ जो है जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद, इस प्रकार के शब्द लगाकर जो है आप बहुवचन बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेखक का जो है आप लेखक वृंद कर सकते हैं, ठीक है, गुरु का गुरुजन कर सकते हैं, इस प्रकार से आपके बहुवचन बनेंगे। युवा का युवा वर्ग कर सकते हैं, और भक्तजन। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन द है, वहाँ आपके जो है बहुवचन बनाने का जो शब्द लगा हुआ है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो द है वो सही होगा, भक्तजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है,
निम्न में से बहुवचन नहीं है। यहाँ पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो बहुवचन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप समझने को जो है वैसे भी समझ सकते हैं, आपने नॉर्मल बोल के कि नदियाँ, तो नदी एक की बात यहाँ पर जो है नहीं है, नदियाँ बहुत सारी होती हैं, खिड़कियाँ बहुत सारी हैं, साड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो ये आपके क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनका लिंग क्या है। तो लिंग स्त्रीलिंग में चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके क्या है कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। यहाँ पूछा है कि बहुवचन नहीं है। तो दोस्तों अधिकारी की जब हम बात करें तो अधिकारी एक की बात हो रही है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन द है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है वस्ता इस शब्द में वचन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन आ सही होगा, एक वचन, क्योंकि यहाँ आपको पता है वस्ता इसने बोलकर ये बोला है कि यहाँ पर केवल एक की बात की जा रही है। आपको पता है कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का, एक संख्या का बोध हो वो आपके एक वचन होता है, और इस प्रकार आपका जो ऑप्शन आ है वो सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे आप कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है वचन की परिभाषा कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु या संख्या का बोध हो उसे आप जो है एक वचन कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है बहुवचन की परिभाषा कि जिन शब्दों से बहुत सी वस्तु या संख्याओं का बोध हो उसे आप जो है बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है जनता शब्द में वचन है। तो दोस्तों सबसे पहले कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हमेशा ही एक वचन होते हैं, जैसे कि वर्षा हुआ, हवा हुआ, जनता हुआ, आग हुआ। तो ये सब आपके क्या है, एक वचन में आते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन आ है एक वचन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको पता है प्रश्न पूछा है कि भगवान के लिए या हम निकटता सूचित की बात कर रहे हैं तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं मैं, तू, है, रा। इस प्रकार से चारों आपके ऑप्शन हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए हम जो है तू शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि हे ईश्वर तू कितना बड़ा दयालु है। तो यहाँ जो है आपका तू शब्द जो है हम निकटता सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बा है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तिथि शब्द का बहुवचन है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा है इनमें से कौन सा जो है तिथि शब्द का बहुवचन है। तो दोस्तों हमने आपको जो है अपने वीडियो के पार्ट 6 में बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संज्ञा है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हम वचन पढ़ते हैं। तो तिथि आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको बताया था कि जब जो है इकारांत हो यानी छोटी से अंत हो, तिथि ई आ रहा है, तो वहाँ पर ई का हम क्या है प्लस या कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर इकारांत हो यानी दीर्घ हो तो हम जो है उस ई को प्लस ई को छोटी ई करके ई प्लस यहाँ कर देते हैं। जैसे कि तिथि है तो यहाँ आपका जो होगा ऑप्शन बा सही होगा, तिथियाँ। ऑप्शन बा होगा तिथियाँ। लेकिन वहीं हम बात करें जैसे कि दे रखा हो आपको जाति, दे रखा हो आपको जाति, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसमें जो है यहाँ जो ये इकारांत दे रखा है तो इसमें जो है ई प्लस यहाँ कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा जातियाँ, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन बा है तिथियाँ, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपका बहुवचन होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जिन शब्दों से बहुत सी वस्तु या संख्या का बोध हो उसे आप क्या है बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका बहुवचन क्या होगा।
तो दोस्तों आपका बहुवचन जो है हम तो हो नहीं सकता, केवल हम एक की बात हो रही है, ठीक है, आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बहुवचन होगा आप लोग, क्योंकि यहाँ जो है इकट्ठे एक समूह की बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, साधुओं, साधुएं, साधु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि वे शब्द जो किसी वस्तु की बहुलता को प्रकट करते हैं उन्हें आप जो है बहुवचन कहते हैं। और यहाँ पर जो साधु शब्द है, तो आपको पता है जिन शब्दों के अंत में उकारांत जो आए, उकारांत शब्द हो, ठीक है, तो वो आपके क्या है, दोनों में ही होते हैं, ठीक है, एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं। इस प्रकार यहाँ आपके ऑप्शन दा होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साधु शब्द जो है खुद बहुवचन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्षा जो है क्या है, वर्षा का जो उचित बहुवचन होता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण। तो दोस्तों वर्षा का जो उचित बहुवचन होता है वो होता है ऑप्शन सा वर्षा। तो इस प्रकार आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुस्तक का बहुवचन है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय और ग्रंथ। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले वचन पढ़ने से आपको पहले लिंग का पता होना ज़रूरी होता है। तो आपको पता है पुस्तक का जो लिंग है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ जब स्त्रीलिंग हो और बात की जाए कि उसका बहुवचन बनाना है, और वहाँ पर जो है जब अकारांत हो, तो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में क्या करते हैं, आ के स्थान पर ए चंद्र बिंदु लगाकर, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम बहुवचन बनाते हैं। जिस प्रकार से जैसे कि दे रखा है पुस्तक, तो पुस्तक का जो बहुवचन होगा वो आ के स्थान पर ए चंद्र बिंदु हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, जब हम ए चंद्र बिंदु करते हैं तो चंद्र हट जाता है, केवल बिंदु रह जाती है। तो वहाँ आपके क्या है, इस प्रकार आपका ऑप्शन आ होगा, पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। हमने आपको पिछले प्रश्न में समझाया था कि जैसे कि दे रखा है नारी, आपको दे रखा है नारी और पूछा है इसका बहुवचन क्या होगा। तो जब ईकारांत हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, जो दीर्घ ई होती है इसकी जगह हम जो है ई प्लस लघु ई प्लस या कर देते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन जो है द हो जाएगा, नारियाँ। ठीक है, नारियाँ। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो का पार्ट 6 देखें। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कौन सा एक वचन है। यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो इनमें से पूछा है कौन सा एक वचन है। तो दोस्तों इनमें से जो है आपको पता है अच्छे लेखक, बहुत सारे की बात हो रही है। कौन सी कृतियाँ, तो बहुत सारी कृतियाँ हैं, कौन सी पता नहीं। लेकिन बोला है कि अपनी मातृभाषा। तो दोस्तों अपनी मातृभाषा, तो ये क्या है, एक वचन है, अपनी मातृभाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आगरा का बहुवचन जो है आपको पता है कि आगरा का आगरे नहीं हो सकता, आगरो नहीं हो सकता, आगरा नहीं हो सकता। तो आगरा का जो बहुवचन है वो बहुवचन होगा ही नहीं, आगरा जो है आगरा ही रहेगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन दा है सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है गुड़िया का बहुवचन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुड़ियों, गुड़ियाँ, गुड़ियाएँ, ठीक है, गुड़ी। तो आपको पता है हमने आपको अपनी वीडियो के पार्ट 6 में समझाया था इसके बारे में बहुत अच्छे से, कि जिनमें आ या अंत वाली स्त्रीलिंग जो संज्ञा होती हैं वहाँ हम जो है या के ऊपर जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इस प्रकार से आपका बा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गुड़िया के ऊपर यहाँ ऑप्शन बा में चंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। पूछा है इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब इनमें से देखना है कौन सा जो है एक वचन बहुवचन का युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों घोड़ा, घोड़े, आंसू,
आंसुओं, गली गलियां, चिड़िया चिड़ियां। तो आपको पता है कि आपका जो चिड़िया चिड़ियां होता है ये भी ऐसे ही बनता है, गली गलियां होता है ये भी आपका ऐसे ही बनता है, आंसू आंसुओं तो ये ऐसे नहीं बनता दोस्तों, और घोड़ा घोड़े तो ये भी ऐसे ही बनता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है सभी तो युग्म बन रहे हैं, लेकिन जो है आपका ऑप्शन बा जो है वो सही नहीं बन रहा है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बा है वो सही होगा, आंसू आंसू। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है वचन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, बोली, कथन, संख्या, बोली अथवा कथन दोनों। तो दोस्तों आपको पता है कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली अथवा कथन। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन दा है वो सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है वचन का व्याकरण में अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, संख्या से, बोली अथवा कथन से। तो दोस्तों आपको पता है कि वचन का व्याकरण में अर्थ होता है संख्या से, उसे जो वचन को हम जो है व्याकरण में संख्या से निरूपित करते हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सा है वो होगा संख्या से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार से, एक तो आपका निर्विभक्ति रूप और एक आपका होता है सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप वो होता है जहाँ जो है कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हम करते, और सविभक्ति रूप वो होता है जहाँ हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ब है दो प्रकार से वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हाथी शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ आपके तीन ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, हाथी, हाथियों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपको जो है पूछा है कि इनमें से हाथी शब्द का बहुवचन होगा। तो यहाँ आपको पता है दोस्तों कि जब हाथी आपके क्या है पुल्लिंग है, तो जिन शब्दों के अंत में इकारांत हो तो वो दोनों ही होते हैं, एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं पुल्लिंग में। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ आपका दे रखा है हाथी, तो यहाँ आपका हाथी जो है हाथी का सही बहुवचन हाथी ही होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कपड़ा का बहुवचन होगा। आपके यहाँ दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जो है हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब निर्विभक्ति रूप हो और पुल्लिंग संज्ञा हो तो वहाँ हम जो है अगर आकारांत हो तो आ के स्थान पर जो है ए लगाकर जो है बहुवचन बनाते हैं। तो कपड़ा का जो बहुवचन होगा वो होगा कपड़े। ठीक है, कपड़ा का बहुवचन होता है कपड़े। इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है गधा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, गधे, ठीक है, गधों, गधा या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि जब हम निर्विभक्ति रूप में गधे की बात करें तो आपका गधा का जो है गधे होता है, लेकिन सविभक्ति के रूप में जब बात करें तो वो आपके कारक चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो सविभक्ति रूप है तो आप गधा का जो है गधों करेंगे, ठीक है, गधों ने, गधों को, इस प्रकार से जब कारक चिन्ह वहाँ लगे तो। लेकिन वैसे गधा का जो बहुवचन होता है वो होता है गधे, क्योंकि यहाँ आकारांत है और जो संज्ञा है पुल्लिंग है। तो इस प्रकार आ का हम ए कर देते हैं ऑप्शन। इस प्रकार आपका जो है आ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है प्रत्येक शब्द में वचन है। तो यहाँ आपके दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हर एक और प्रत्येक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सदैव आपके एक वचन में आते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बा है वो सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्मान सूचक शब्द होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपके तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक वचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करें जहाँ आदर या सम्मान सूचक शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन होते हैं, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है जनता शब्द में वचन है। तो दोस्तों आपको पता है कि जनता जो है आपके होती है, तो जनता जो है, जनता, सत्य, झूठ, भीड़, घी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके हमेशा एक वचन में आते हैं। मिठास, सोना, बुढ़ापा, चांदी, प्रजा, तो ये सारे क्या है आपके एक वचन में आते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है चुईया शब्द का बहुवचन होगा। तो दोस्तों
चूहिया शब्द का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, चूहिया, चूहा, चूहिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम अपने जो है इसमें टाइपिंग करते हैं तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सही नहीं आता। तो यहाँ जो है चंद्रबिंदु है, चूहिया ये वाला चंद्रबिंदु है। तो यहाँ जो है हमने देखा है हिंदी में पढ़ा है कि जब या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो वहाँ हम जो है या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देते हैं, तो इस प्रकार आपका जो है बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सा है वो एकदम सही है, चूहिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है काफ़ी समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो आपका होगा सर्वनाम का, जहाँ हम आपको विस्तार से उसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।